समय बताने वाले घड़ी का इतिहास बहुत पुराना है और समय समय पर इसमें कई बदलाव भी हुए हैं। हर किसी की कलाई पर सजने वाली अलग अलग डिजाइन और ब्रांड की घड़ियां अब न सिर्फ समय बल्कि फैशन और पहनने वाले का स्टेटस भी बताती है। लेकिन एक समय था जब वक्त देखने के लिए इनको बड़े ही टेक्निक के साथ बनाया जाता था। इन घड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है। पहले लोग सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाली किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था। रात के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे पानी व बालू से घड़ी बनाई जाने लगी। आइए डालते हैं एक नजर इनके इतिहास पर। सूर्य की किरणें बताती थी समय। सूर्य घड़ी को समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार माना जाता है। सूर्य घड़ी देखकर समय का लगभग अनुमान लग जाता था, लेकिन यह घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब आसमान में बादल होते थे या मौसम बारिश का होता था। इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र की सभ्यता में किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार है। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, जिसके वजह से फिर दूसरा साधन ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन बात सूर्य घड़ी की करें तो आज भी इसे देखकर समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेत के जरिए पता चलता था समय। इस घड़ी का आविष्कार कब हुआ इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रेत की घड़ी का आविष्कार अरब में हुआ था। मध्यकाल के दौरान रेत से कांच बनाने की कला विकसित हुई। कांच को खास बनावट में ढालकर उसके भीतर रेत भरी जाती थी, जिसके एक खाने से दूसरे खाने में रेत जाती थी और उसी के मुताबिक समय का अंदाजा लगाया जाता था। सोलहवीं शताब्दी में था जल घड़ी का चलन। सबसे पहली जल घड़ी 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसमें पानी की टपकती बूंदों से समय का अंदाजा लगाया जाता था। यूनान सहित कई देशों में लोग पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें पानी के गिरने के समय पर घंटी बज जाती थी, पर इस घड़ी में भी कई कमियां थी। सबसे पहले तो ये पानी के प्रवाह को स्थिर दर से प्रवाहित होने के लिए पानी में निरंतर दबाव की जरूरत पड़ती थी। राजाओं ने बनवाए घंटाघर। जल घड़ी के बाद इसी के आधार पर टावर बनाए गए, लेकिन उनके साथ दिक्कत थी कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना। इसलिए शासकों ने घंटाघर बनवाने शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी में यूरोप में घड़ी के जरिए दिन को घंटों के हिसाब से बांटने का तरीका खोज लिया गया और घंटाघरों के निर्माण शुरू हो गए। आज भी हर शहर में घंटाघर मौजूद हैं। वो बात अलग है कि अब इनकी हालत पहले जैसी नहीं है। उस समय चर्च में भी घड़ियां लगाई गई। इसकी आवाज से ही पूरे शहर के लोगों को वक्त का पता चलता था। लखनऊ, हैदराबाद सहित कई शहरों के घंटाघर आज भी समय बता रहे हैं। अमीरों का शौक हुआ करती थी। घंटाघर के समय में ही पॉकेट घड़ियों का भी प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन वो सिर्फ अमीरों का शौक हुआ करता था। गरीब आदमियों के लिए ये खरीदना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हुआ करता था। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों ने लकड़ी की घड़ियां बनानी शुरू की और उसके बाद इसका चलन शुरू हो गया। इसका इस्तेमाल अंग्रेज ही ज्यादा किया करते थे। समय के साथ फैशन का भी रखती है ध्यान। पॉकेट वॉच के बाद कंपनियों ने कलाई घड़ी बनानी शुरू की। घंटाघर व पॉकेट वॉच के बाद यूरोपीय देशों ने कलाई घड़ी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे इनका फैशन बढ़ता गया और स्टाइल बदलते गए। आज के समय में ये फैशन में है और तमाम तरह के ब्रांड इन्हें बना रहे हैं।
जापान ने बनाई थी पहली घड़ी। कलाई घड़ी के बाद इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का दौर आया और जापान ने पहली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बना ली। इसमें समय अंकों में दिखता था। धीरे धीरे तकनीक बदलती गई और नए तरह की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनने लगी। सेहत का भी रखेगी ध्यान। अब तो कलाई और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के बाद स्मार्ट वॉच भी बाजार में आ गई है, जो समय के साथ आपकी धड़कन, सेहत, मैसेज, कॉल व पैदल कदमों तक के बारे में बता देती है।